अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 21वां लेक्चर है। तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये डाटा टैब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आइए, गेट एक्सटर्नल डाटा का एक ग्रुप है। उसमें सबसे पहले है फ्रॉम एक्सेस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से हमने अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फ़ाइल खोलनी है या फिर उससे डाटा लेना है तो उसके लिए हम करेंगे फ्रॉम एक्सेस। और ये मैंने एक डाटाबेस बनाई है एक्सेस में, तो इसको ओपन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये टेबल की सूरत में लेना है तो इधर टेबल ही हमने सेलेक्ट करना है और इसको करना है ओके। तो ये देखिए, ये फाइल ओपन हो गई है जो मैंने एक्सेस में बनाई हुई थी। ठीक है, ये एक टेबल था तो वो इधर ओपन हो गया। ठीक है, इसको अब करते हैं डिलीट। और उसके बाद अगर वेबसाइट से किसी से डाटा लेना है तो उसके लिए ये पहले लिंक एक लिखा हुआ है, उसको करेंगे ख़त्म। और इधर अपना जो भी आपने वेबसाइट से डाटा लेना है वो वेबसाइट लिखेंगे। ठीक है, इधर से मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इधर से मैं लिखता हूँ विकीपीडिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया गो। तो ये जितनी बार भी आएगा इसको यस यस करना है, ये इससे डाटा ले रहा है। तो ये विकीपीडिया ओपन हो गई है। ठीक है, तो इससे अब इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये डाटा इंपोर्ट हो रहा है, ये वो डाउनलोड कर रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो ये अब कहाँ पे लेना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लेना है, यानी जिस वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं उस पे लेना है या न्यू वर्कशीट पे लेना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और ये रेंज दी है मैंने। जिधर भी आपने उसको इंपोर्ट करना है इधर कर सकते हैं, ये मैंने रेंज दी है, इसको करता हूँ ओके। तो ये अब डाटा देखें उधर से कॉपी हो गया है। ठीक है, ये सारा डाटा उधर से वेबसाइट का उसने कॉपी कर लिया है। ऐसे ही कोई आर्टिकल आपने इसमें ओपन करना हो तो, या कोई रिसर्च पेपर हो तो वहाँ से डाटा आसानी से लिया जा सकता है किसी वेबसाइट से। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट से डाटा लेना है तो उसके लिए मैंने एक टेक्स्ट की फ़ाइल बनाई है, इसको करेंगे इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ से करेंगे डिलिमिटेड और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से भी करना है नेक्स्ट और यहाँ पे करना है फिनिश। ठीक है, अब रेंज देनी है, ये मैंने रेंज दे दी। इसको उस पर करता हूँ तो ये देखिए, ये डाटा जो है मैंने उधर से कॉपी हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है मैंने डाटा लिया है तो ये जो फाइल थी, जैसे ये वाली फ़ाइल थी जो मैंने टेक्स्ट वाली फ़ाइल थी, तो इसमें अब मैं कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, यानी जैसे इधर मैं कोई और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, इसका ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस मैंने कुछ भी लिख दिया ABC। अब इसको मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए, ये वैसे का वैसा ही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको भी जो हमने अब सेव किया है तो वो इधर भी चेंज हो जाए तो इसके लिए जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। और ये जो चेक लगा हुआ है प्रॉम्प्ट फॉर फाइल ऑन ईच रिफ्रेश, इसका मतलब है जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो वो प्रॉम्प्ट लगा, इसको क्लोज़ करेंगे।
इधर से ये भी हो सकता है कि हर 60 मिनट के बाद खुद ही रिफ़्रेश कर ले। तो उसके अलावा ये भी है कि रिफ़्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग, जब फाइल को ओपन करें तो तब भी रिफ़्रेश हो। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज और ओके करते हैं और अब करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखें, ये जो मैंने वो चेंज की थी फाइल वो भी अब इसमें आ गई है। ठीक है, इसको करते हैं रिमूव। उसके बाद है टेक्स्ट के बाद है फ्रॉम अदर सोर्स। एसक्यूएल सर्वर से डाटा लेना चाहते हैं अगर हम, तो वो भी इधर से कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस सर्विसेज, एक्सएमएल डाटा एक्सपोर्ट, डाटा कनेक्शन विजार्ड। तो अगर आपके पास है एसक्यूएल सर्वर के या से डाटा है तो आपने लेना है तो इधर से आप ले सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस का मतलब ये होता है कि हमने वेबसाइट से डाटा लिया अगर, या टेक्स्ट से लिया या एक्सेस की फ़ाइल ली है, तो वो हमें दिखा रहा होगा कि कहाँ कहाँ से डाटा लिया हुआ है हमने। ये देखें, मैंने ये वाली फ़ाइल ओपन की और अब मैं जाता हूँ डाटा में और एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो ये देखें, ये डाटाबेस आ गई है और ये टैक्स वाला जो था डॉक्यूमेंट वो आ रहा है। तो ये जो पहले ओपन किए हैं तो वो सारे इधर शो हो रहे हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद ये तो रिफ़्रेश वाला ही है, रिफ़्रेश जो करना है हमने, तो रिफ़्रेश होकर चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद है कनेक्शन। ये भी तकरीबन वही है, जो कनेक्शन हमने, ये वाला एग्जिस्टिंग कनेक्शन वाला था पड़ा, जो इधर फाइल्स ओपन हुए तो। ठीक है, इसको अगर मैं इधर से आके ओपन करता हूँ तो जो फाइल थी इसको ऐड कर लिए ओपन। ठीक है, वो सारी उसमें ऐड हो गई। उसके बाद है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में सबसे पहले मैं डाटा लेता हूँ कुछ। ये मैंने डाटा लिया कुछ, तो इसको अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया। उसके बाद है ये वाला सॉर्ट, इसको देखते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी सी सा डाटा लेता हूँ। पहले लेता हूँ सीरियल नंबर इधर 1। ठीक है, नेम में लेता हूँ ये बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो फादर नेम ये भी ऐसे कुछ लेना, बी एफ जी। तो यहाँ पे मार्क्स की एक लाइन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलाइनमेंट इसकी सेट करते हैं और डाटा में आके सॉर्ट में सॉरी इस पे पहले फॉर्मेटिंग करते हैं थोड़ी सी। मैंने कलर कर दिया इसका ब्लैक और फ़ॉन्ट्स का कलर जो है वो मैं करता हूँ वाइट। ठीक है, ये वाले फ़ॉन्ट्स जो हैं इनका मैं कलर कर देता हूँ ये वाला, और फ़ॉन्ट्स का। ठीक, तो ये वाले जो हैं इनका मैं कर देता हूँ कलर ये ब्लू, और फ़ॉन्ट्स का करता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट्स का वाइट येलो। ठीक है, तो अब मैं सॉर्ट में जाता हूँ और सॉर्ट बाय, यानी कि सॉर्ट किससे कौन सा कॉलम करना है, नेम वाला करना है, फादर नेम या मार्क्स वाला करना है। तो मैं कहता हूँ नेम वाला। वैल्यूज़, सेल का कलर है, अगर फ़ॉन्ट सेल का कलर करना है तो सेल का, ये जो सेल में फिल हुए हैं तो ये जो है येलो कलर का ये सबसे टॉप पे आए, या फिर ये ब्लू। येलो में करता हूँ, ऑन टॉप करता हूँ इधर से, या ऑन बॉटम करना है, दो ऑप्शन है। इसको ऑन टॉप करता हूँ तो ये जो था
येलो वाला ये सबसे ऊपर आ गया, ये तो हेडिंग वाला है इसलिए ये ब्लू ही है, तो जो सबसे ऊपर आ गया वो येलो वाला आ गया। इसी तरह अगर एक मिनट इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर से। सिलेक्ट करने के बाद इसको फिर सॉर्ट पे करता हूँ और फादर नेम पे करता हूँ। सेल का कलर नहीं, इस बार फ़ॉन्ट का कलर करते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाइट और ये सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये वाइट वाले थे जो सबसे ऊपर आ गए। इसी तरह अगर मैं मार्क्स वाला करना चाहता हूँ फ़ॉन्ट, इस बार सेल का आइकन, सेल के आइकन इधर से लगाते हैं, ठीक है। इधर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये लगाते हैं आइकन। तो आइकन मैं इनके चेंज करता हूँ ये वाले, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और डाटा में जाके सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ और इधर से मार्क्स करता हूँ और इधर से सेल आइकन, ये वाले अब जो ग्रीन कलर के जो हैं सर्कल वाले और ये दूसरे ग्रीन कलर, ठीक है। ये सबसे टॉप पे आ जाए, तो ये सबसे ऊपर आ गए, ठीक है। इसके बाद है फ़िल्टर। इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करते हैं सबसे पहले, क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है। अब मैं डाटा पे आके ये फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए साथ में एक बटन सा शो हो रहा है। इसमें ऐसा होगा कि ये जो अगर फाइल किसी का मैं डाटा यानी सीरियल नंबर है, ये जो सीरियल नंबर 1 का डाटा अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ और मैं 5 का ही हाइड करना चाहता हूँ, 7 का भी, तो इधर से ओके करेंगे तो ये उनका जो जो हमने सेलेक्ट किए थे उनका डाटा हाइड हो गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एडवांस, एडवांस वाला। तो सबसे पहले एडवांस, एडवांस के लिए मैं ये हेडिंग्स है इसको कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो भी चाहिए, यानी अगर मैं जी का डाटा लेना चाहता हूँ, ये फर्जी नेम है, अगर इधर कोई नेम लिखा होगा तो वो उसका डाटा, कोई नाम मैं लिखूँगा तो उसका डाटा मुझे चाहिए होगा, तो ठीक है वो इधर से मैं निकाल सकता हूँ। जैसे इधर मैं कोई नाम लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये मैंने नाम लिखा है एक बी से। तो अब इसको नाम को मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ एडवांस में। सबसे पहले लिस्ट की रेंज देनी है, यानी कहाँ से किस लिस्ट का या किस का डाटा में से डाटा लेना है। तो क्राइटेरिया रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया जिसमें से डाटा लेना है इसको ओके करूँगा। तो ये दानिश का जो है डाटा वो शो हो रहा है, बाकी सारा जो डाटा है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद है टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स वाला वही है, सेम चीज़ जो आपने फ्रॉम टेक्स्ट वाले में पढ़ी थी, तो इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो उसके बाद है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के लिए सारे को मैं रिमूव करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ मंडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद लिखता हूँ थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है। ये मैंने लिखा है कुछ डेज के नाम, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। ये मैंने कुछ डेज के नाम लिखे हैं। तो अब मैं इधर जाके लिखता हूँ, मुझे सिर्फ पहले जो 2 वर्ड हैं इनके नाम, पूरे पूरे नेम नहीं है, यानी कि थोड़ी या इतनी जगह है तो मुझे पूरे पूरे नेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 लफ्ज़ चाहिए पहले के। तो इधर से मैं 2 लफ्ज़ वो लिखूँगा, उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा जहाँ तक लिखने हैं और इधर से फ्लैश फिल कर दूँगा, तो वो 2 लफ्ज़ जो 2 करैक्टर थे वो सिर्फ शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें से जो जो भी डुप्लीकेट है यानी 2 बार लिखे हैं उनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इधर से रिमूव डुप्लीकेट्स। ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से कॉलम्स में, अगर
ये मंडे वाले कॉलम्स हैं, अगर ये दूसरे कॉलम्स हैं तो दोनों में अगर मैं एक से चाहता हूँ तो एक से भी कर सकता हूँ, अगर मैं दोनों से रिमूव करना चाहता हूँ तो दोनों से करके इसको ओके करेंगे। तो 3 डुप्लीकेट थे, तो 16 जो थे वो दूसरे हैं जो डिफरेंट है, ठीक है। 16 में से 3 डुप्लीकेट थे वो रिमूव हो गए, ठीक है। तो उसके बाद है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के लिए मैं रेंज एक सेलेक्ट करता हूँ और डाटा वैलिडेशन में जाके इसमें होल नंबर लिख करता हूँ और मिनिमम रेंज है 1 और मैक्सिमम है 5, ठीक है। अब ये जो सेल की रेंज है इसमें 1 से लेके 5 तक ही डाटा पुट हो सकता है, इसके अलावा कोई डाटा पुट नहीं हो सकता, यानी 6 अगर हम पुट करेंगे तो वो पुट नहीं होगा, ठीक है। इसको ओके करता हूँ। ये देखें, इधर मैं 1 लिखता हूँ, इधर 2, इधर 3, 4, 5। इसको मैं जूम थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ, जब 6 लिखूँगा देखने, जब भी मैं 6 लिखूँगा ये टाइप तो हो गया है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये एरर देगा, द वैल्यू यू इंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। ये यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा 7 लिखूँगा तो वो भी नहीं लिखोगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखोगा इनके अलावा, ठीक है। डाटा वैलिडेशन में जाके इसको क्लियर वैलिडेशन सर्कल करते हैं, ठीक है। फिर इधर मैं दोबारा से जाके डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और ये डेटा एक डेट को करता हूँ, डेट मैं करता हूँ 12/5/2003 एंड डेट लिखता हूँ 12/5/2013, ठीक है। इसको ओके करता हूँ। अब मैं इधर डेट लिखता हूँ 12/5, ठीक है। ये तो टाइप होगी, अब मैं 12 की जगह लिखता हूँ 6/2013। तो ये देखें, ये पुट नहीं हो रही, एरर आ रहा है वही वाला, ठीक है। इसको हम कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टम एरर दे। इसके लिए मैं डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, एरर अलर्ट पे जाके ये उसका स्टाइल्स है। सबसे पहले इसको चेक करना है, शोड एरर डाटा अलर्ट आफ्टर डाटा इज इंटर, ठीक है। जब इनवैलिड डाटा लिखेंगे तो एरर आएगा उसकी अलर्ट, तो ये उसके लिए इसको चेक किया। और ये उसका आइकन है, ये स्टॉप का है, ये वार्निंग देनी है या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इधर से मैं कहता हूँ स्टॉप। तो टाइटल क्या लिखना है, टाइटल लिख देते हैं, इधर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं ये लिख देता हूँ, फॉर मिसाल के तौर पर ये मैं लिख देता हूँ डाटा, ठीक है। इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, डाटा यू आर ट्राइंग टू ओपन रिस्ट्रिक्टेड, प्लीज डोंट ओपन अगेन, ठीक है। ये मैंने खुद से ही एक लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ ओके। तो इसमें जाके अब मैं लगाता हूँ डाटा वैलिडेशन, यानी किस पे डाटा किस पे एरर आएगा, ठीक है। इसमें होल नंबर करता हूँ, मैक्सिमम 1, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 5, इसको ओके करता हूँ। अब मैं जब 6 लिखूँगा तो ये देखें, द डाटा इज रेस्ट्रिक्टेड जो हमने लिखा था उधर, द डाटा यू आर ट्राइंग टू ओपन इज रिस्ट्रिक्टेड, प्लीज डोंट ओपन अगेन, ठीक है। इसको रिट्राई, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं। तो इसको सारे को सिलेक्ट करके अब मैं डाटा वैलिडेशन पे जाके डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, ठीक है। और इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ, तो ये सारी जो फॉर्मेटिंग हमने डाटा वैलिडेशन के लिए की थी ये सारी अब जो रिमूव हो गई है, ठीक है। इसको करते हैं ओके।
इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद कंसोलिडेट के लिए मैंने एक ये डाटा लिया, ठीक है। अब मैंने इसको मैं ओपन करता हूँ। अब इसको मैंने सम करना है, तो इधर मैं सम लिखता हूँ। तो ये वाली जो लिस्ट है इसको मैंने सम करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और कंसोलिडेट पे आके इस पे सम कर देना है। और ऑल रेफरेंसेस जो हैं वो सबसे पहले ये वाला, ठीक है, ऐड कर देना है इसको। फिर उसके बाद ये वाला, इसको ऐड कर देना है। उसके बाद ये वाली, इसको ऐड कर देना है। इसको ओके करेंगे जैसे ही, तो ये उसने टोटल कर दिए, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैंने एवरेज निकालनी है, तो ये मैंने एवरेज लिखी है और यहाँ से इसकी रेंज दी और इसको कंसोलिडेट और सबसे पहले वाला सिलेक्ट करना है। बाकी वाले सिलेक्ट हो गए हुए हैं ऑलरेडी, इसको ओके करते हैं। तो सॉरी, एवरेज करना था, यहाँ से करना है एवरेज, ठीक है। और सबसे पहले वाला सिलेक्ट करना है इधर आके और इसको करना है ओके। तो ये उसकी एवरेज निकल आई है, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये वाले भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे हम पढ़ना है रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स के लिए मैंने इधर नेम लिए हैं और उनके आगे मार्क्स लिख देते हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके हैं 1500, ठीक है। इसके हैं 1250, इसके 1320, इसके 1250, इसके हैं 1160। ऐसे ही मैं इधर पुट कर लेता हूँ, ठीक है। ये उनके मार्क्स आ गए। और अब मैं शीट 2 पे जाके इसी डाटा को मैंने कॉपी किया है, शीट 2 पे आके इसको इधर पेस्ट किया मैंने, ठीक है। अब मार्क्स की जगह मैंने इधर लिख दिया फीस। इसकी फ़ीस है 15,000, इसकी है 12,500, इसकी है 13,000 लिख देते हैं, ठीक है। 13,000 हो गई। इसकी लिख देते हैं 8,000, इसकी लिख देते हैं 12,000, इसकी 15,000 लिख देते हैं, इसकी लिख देते हैं 9,000, इसकी लिख देते हैं 22,000, इसी तरह इसकी लिख देते हैं 19,000, इसकी लिख देते हैं 16,000, ठीक है। अब ये एक अलग से टेबल बन गया, ये एक अलग से टेबल बन गया। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल, और पिवट टेबल में सबसे पहले आपने ये करना है ऐड दिस डाटा टू डाटा मॉडल, ठीक है। इसको कर देना है चेक और इसको करना है ओके। ये हो गया पिवट टेबल में ऐड, ये शीट 3 पे आ गया, ठीक है। ये वो है जो हमने किया था ऐड। तो दूसरा ये वाला फीस वाले में जाके अपने एक में पिवट टेबल लगाना है, दूसरे में आपने सिंपल टेबल जो है वो लगाना है, ठीक है। ये टेबल लगा दिया और ये इसकी रेंज दे दी, तो यहाँ से ओके हो गया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ शीट 3 पे। तो ये आ गए हैं, ये रेंज है, ठीक है। तो ये मैंने ऑल कर दिया इस पर। अब ये रेंज है, इसमें मार्क्स हैं, नंबर हैं, और ये दूसरा ये वाला जिसमें फ़ीस है, दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मैं इसको नेम वाले में करता हूँ, ठीक है। ये नेम्स आ गए।